क्या मूसलाधार बारिश में बहती हुई नदी किसी गरीब की मिट्टी के दिए वाली साधारण पूजा को साक्षात भगवान के चरणों तक पहुंचा सकती है? आषाढ़ मास के 20वें दिन आज हम सुनेंगे नदी में बही पूजा की वो आंखें खोल देने वाली अमर महाकथा। जय श्री राधे भक्तों, कल के 19वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे यमुना नदी के बीचों बीच फैले घने कोहरे की ओट में साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि वेदव्यास का दिव्य प्राकट्य हुआ। हमने देखा कि कैसे उन्होंने इस कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अखंड वेद को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखकर इस संसार से अज्ञान का अंधकार दूर किया। हमने समझा कि व्यास जी का जन्म सत्यवती की सादगी और महर्षि पराशर के तपोबल का वह अलौकिक फल था जिसने पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान का प्रकाश दिया। आज इस 20वें अध्याय में हम अध्यात्म के उस सरल और गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आषाढ़ के महीने में बहने वाली नदियों की लहरों से जुड़ा है। नदी में बही पूजा का रहस्य। अक्सर हम सोचते हैं कि जो पूजा हम बंद कमरों में, सोने की थालियों में, बड़ी बड़ी सामग्रियों के साथ करते हैं वही भगवान को प्रिय होती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हमारा सर्वस्व बह जाता है, जब जीवन की विकट परिस्थितियों में हमारी पूजा भी आषाढ़ की बाढ़ में बह जाती है, तब यदि हमारे मन में समर्पण का भाव हो तो वह बहती हुई पूजा भी साक्षात परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाती है। आज की हमारी कथा शांति नाम की एक अत्यंत गरीब, अनाथ और बूढ़ी विधवा की है जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं थी। वह पलाश के पत्ते पर केवल एक जंगली फूल और मिट्टी का दिया रखकर नदी के किनारे पूजा करती थी। लेकिन आषाढ़ की मूसलाधार बारिश में जब उसकी वह साधारण पूजा नदी के तेज बहाव में बह गई, तब नदी की उन लहरों ने कैसे उस पूजा को साक्षात भगवान द्वारकाधीश के विग्रह के चरणों तक पहुंचाया और कैसे गांव के अहंकारी सेठ की सोने की थाली की पूजा भगवान ने ठुकरा दी। यह कथा हमें सिखाएगी कि समर्पण की असली ताकत क्या होती है और कैसे नदी का बहता हुआ पानी भी हमारी निश्चल श्रद्धा का वाहक बन जाता है। तो आइए अपने चंचल विचारों को पूरी तरह शांत करते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस 20वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में जहाँ ऋषियों की जटाओं से गंगा जल की सुगंध आ रही थी, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें महर्षि वेदव्यास के दिव्य जन्म और ज्ञान के प्राकट्य की अलौकिक कथा सुनाई। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 20वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि आषाढ़ मास में नदी के किनारे पूजा करने का क्या विशेष महत्व है। क्या बहते हुए जल में हमारी पूजा अर्पित करने से प्रभु उसे स्वीकार करते हैं? आषाढ़ मास के 20वें दिन सुनी जाने वाली वह नदी में बही पूजा की लोक कथा कौन सी है जो हमारे हृदय को भक्ति रस से भर देती है? कृपा कर विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत स्नेहपूर्वक बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत पावन और भावपूर्ण प्रश्न पूछा है। भगवान को भावग्राही कहा गया है। वे सामग्रियों की कीमत को नहीं बल्कि हमारे समर्पण की गहराई को नापते हैं। आषाढ़ का महीना जिसमें नदियाँ अपने पूरे वेग के साथ बहती है, वह हमें यही सिखाता है कि जैसे नदियाँ अपना सब कुछ छोड़कर अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही भक्त को भी अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ जिसे नदी में बही पूजा कहा जाता है। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था जहां शांति नाम की एक अत्यंत गरीब, बुजुर्ग और अनाथ विधवा महिला रहती थी। शांति का इस संसार में न तो कोई परिवार था और न ही कोई सहारा। वह नदी के किनारे एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। वह गांव के लोगों के खेतों में काम करके या लकड़ियां बेचकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत अन्न पाती उसी से अपना पेट भरती थी, परंतु उसका मन सदा भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में लगा रहता था। यहीं से इस चमत्कारी इतिहास का प्रारंभ होता है। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ मास में नदी स्नान, अर्घ और प्रवाहित पूजा को शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है।
आषाढ़ का महीना वह समय है जब मानसून की पहली वर्षा पर्वतों पर गिरती है। पर्वतों की मिट्टी, दुर्लभ जड़ी बूटियां और खनिज तत्व इस वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में मिलते हैं। इस ऋतु में नदियों का जल अत्यंत वेगवान, मटमैला और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस समय नदी में स्नान करने से शरीर के त्वचा रोग दूर होते हैं, रक्त संचार सुधरता है और मन शांत होता है। बहते हुए पानी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती है, जिससे तनाव और अवसाद दूर होता है। आध्यात्मिक कारण गंगा, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों को शास्त्रों में साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। आषाढ़ मास में जब बादलों से अमृत रूपी जल बरसता है तो नदियां अपने चरम वेग पर होती हैं। इस समय नदी की बहती धारा में मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर प्रवाहित करना यानी दीपदान हमारे भीतर के अहंकार को विसर्जित करने का प्रतीक है। बहता हुआ जल यह संदेश देता है कि जीवन की सभी चिंताएं और दुख ईश्वर की कृपा की धारा में बह जाते हैं। जब हम नदी की लहरों को अपनी पूजा सौंप देते हैं तो वह पूजा सीधे वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है। आइए अब हम चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे बनी उस छोटी सी झोपड़ी की ओर, जहाँ बूढ़ी अम्मा शांति रहती थी। शांति का जीवन अत्यंत सादा और सात्विक था। आषाढ़ का महीना चल रहा था। शांति का यह नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठती, नर्मदा नदी के शीतल जल में स्नान करती और नदी के किनारे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करती थी। शांति के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई कीमती सामग्रियां नहीं थी। वह प्रतिदिन जंगल से पलाश का एक चौड़ा पत्ता तोड़कर लाती थी। उस पत्ते के ऊपर वह थोड़ा सा चंदन घिस कर लगाती, एक पीला जंगली फूल रखती, मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल डालती और भोग के लिए केवल एक मुट्ठी भुने हुए चने उस पत्ते पर रख देती थी। वह उस पत्ते को नर्मदा नदी के किनारे कीचड़ और पत्थरों के बीच एक सुरक्षित स्थान पर रखती, दिया जलाती और अपनी आंखें बंद करके बड़े ही मधुर स्वर में भगवान विष्णु के भजन गाती थी। वह कहती, हे प्रभु, मेरी इस टूटी झोपड़ी में आपके लिए कोई सोने की थाली नहीं है। मेरी इस पलाश के पत्ते की थाली को ही स्वीकार करें प्रभु। आषाढ़ मास का 20वां दिन आया। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था और नदी की लहरें अत्यंत वेगवान और प्रलयंकारी लग रही थी। शांति हमेशा की तरह स्नान करके नदी के किनारे बैठी थी। उसने पलाश के पत्ते पर अपनी सुंदर पूजा सजाई, दिया प्रज्वलित किया और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गई। वह गा रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी अचानक नर्मदा नदी में पानी की एक बहुत बड़ी और तीव्र लहर आई। वह लहर इतनी ऊंची थी कि उसने नदी के किनारे के पत्थरों को भी डुबो दिया। वह लहर सीधे शांति की पूजा के ऊपर से गुजर गई। जैसे ही पानी पीछे हटा, शांति ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसका पलाश का पत्ता, उसका मिट्टी का दिया, उसका जंगली फूल और चने का भोग सब कुछ नदी की उस मटमैली तेज धारा में बह चुका था। शांति का हृदय कांप उठा। वह जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा, हाय विधाता, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई कि नर्मदा मैया ने मेरी आज की पूजा ही छीन ली। मैं कितनी अभागी हूँ। मेरे पास दूसरा दिया बनाने के लिए मिट्टी नहीं है, दूसरा फूल लाने के लिए जंगल जाने की शक्ति नहीं है। आज मेरे प्रभु भूखे रह गए। मेरी आज की पूजा बेकार हो गई। शांति नदी की लहरों को देखती रही, जो उसके उस जलते हुए दिए वाले पत्ते को बहाकर दूर ले जा रही थी। उसने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, हे नर्मदा मैया, यदि तुमने मेरी पूजा ले ही ली है तो कृपा करके इस दिए को बुझने मत देना और इस पत्ते को सीधे मेरे द्वारकाधीश के चरणों तक पहुंचा देना। वह दुखी मन से अपनी झोपड़ी में लौट आई। इधर नदी की धारा से कुछ कोस दूर नदी के किनारे ही भगवान द्वारकाधीश का एक अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक मंदिर था। उसी गांव के सबसे धनी और अहंकारी जमींदार सेठ करोड़ीमल आज मंदिर में एक अत्यंत भव्य पूजा का आयोजन कर रहे थे। सेठ करोड़ीमल ने मंदिर को हजारों कीमती गुलाब के फूलों से सजवाया था। वे सोने की थाली में 56 भोग, कीमती मेवे, मखमली वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण लेकर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े थे। सेठ करोड़ीमल का यह सोचना था कि जितना अधिक धन वे भगवान पर खर्च करेंगे, भगवान उतने ही अधिक उनके वश में हो जाएंगे। वे पुजारियों से कह रहे थे, देखो, पूरे राज्य में मेरे जैसी भव्य पूजा कोई नहीं कर सकता। भगवान आज मेरी इस सोने की थाली को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। मुख्य पुजारी जी ने आरती की थाली उठाई,
उन्होंने सेठ की सोने की थाली भगवान के चरणों के पास रख दी। लेकिन यहाँ एक अत्यंत अलौकिक और विस्मयकारी घटना घटी। जैसे ही पुजारी जी ने भगवान की मूर्ति पर सेठ की सोने की थाली का भोग चढ़ाया, अचानक मंदिर के भीतर की हवा अत्यंत गर्म हो गई। भगवान के मस्तक पर चढ़ी हुई ताजे फूलों की माला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। पुजारी ने दोबारा माला चढ़ाई, लेकिन वह फिर से गिर गई। सेठ ने जो सोने के दिए जलाए थे, वे बिना किसी हवा के अपने आप बुझ गए। पूरे मंदिर में एक अजीब सी उदासी और भारीपन छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान अत्यंत रुष्ट हैं। सेठ करोड़ीमल घबरा गए। उन्होंने कहा, हे महाराज, यह क्या हो रहा है? मेरी पूजा में क्या कमी है? मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, फिर भी भगवान मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पुजारी जी भी चिंतित थे। तभी नर्मदा नदी की ओर खुलने वाले मंदिर के मुख्य घाट की सीढ़ियों से पानी की लहरें मंदिर के प्रांगण तक आने लगी। अचानक नदी की मटमैली और तेज धाराओं के बीच बहता हुआ पलाश का वह चौड़ा पत्ता तैरता हुआ सीधे मंदिर की सीढ़ियों के पास आ पहुंचा। पूरे मंदिर के लोग यह देखकर चकित रह गए कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, नदी का बहाव अत्यंत प्रलयंकारी था। लेकिन उस पलाश के पत्ते पर रखा हुआ वह छोटा सा मिट्टी का दिया अभी भी अत्यंत प्रखर और सुनहरी लौ के साथ जल रहा था। पानी की एक बूंद भी उस दिए को बुझा नहीं पाई थी। उस पत्ते पर वही जंगली फूल और गीले चने का भोग रखा हुआ था। वह पत्ता बहता हुआ सीधे मंदिर के गर्भगृह की चौखट के पास आ पहुंचा। पुजारी जी के भीतर एक दिव्य प्रेरणा जगी। उन्होंने दौड़कर नदी के पानी से उस पलाश के पत्ते को उठाया। उन्होंने उस गीले पत्ते को उस जलते हुए मिट्टी के दिए और चने के भोग सहित सेठ करोड़ीमल की सोने की थाली के ठीक ऊपर रख दिया। जैसे ही वह पत्ता भगवान के चरणों से छुआ, साक्षात भगवान द्वारकाधीश की पाषाण की मूर्ति के चेहरे पर एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक मुस्कान आ गई। भगवान के गले की मुख्य वैजयंती माला अपने आप उठकर सीधे उस पलाश के पत्ते के ऊपर गिर गई। पूरे मंदिर में एक अलौकिक चंदन की सुगंध फैल गई। तभी मंदिर के भीतर से साक्षात महाप्रभु की अत्यंत गंभीर, मधुर और करुणामयी आकाशवाणी गूंज उठी। सुनो ओ अज्ञानियों, मैं सोने की थालियों के 56 भोग को स्वीकार नहीं करता, यदि उसमें अहंकार और दिखावे का मैल हो। सेठ करोड़ीमल का यह सोने का थाल मेरे लिए मिट्टी के समान है। मैंने आज उस बूढ़ी मां शांति की उस पूजा को स्वीकार किया है जिसे नर्मदा नदी की लहरें बहा कर लाई हैं। शांति के पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय मेरे प्रेम से भरा था। उसने जब अपनी पूजा नदी की धारा को सौंपी तो उसने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया। उसकी आंखों से गिरे आंसू और उसका यह जंगली फूल मेरे लिए इस सृष्टि के सभी स्वर्ण आभूषणों से कहीं अधिक कीमती है। यह बहती हुई पूजा ही मेरी सच्ची पूजा है। यह सुनकर सेठ करोड़ीमल का सारा घमंड एक क्षण में चूर चूर हो गया। वह रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सेठ करोड़ीमल और मंदिर के मुख्य पुजारी तुरंत मंदिर से बाहर निकले। वे नदी के किनारे किनारे दौड़ते हुए उस बूढ़ी मां शांति की झोपड़ी की ओर भागे। जब वे झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शांति अपनी कुटिया के कोने में बैठी रो रही थी कि आज उसके प्रभु भूखे रह गए। सेठ करोड़ीमल दौड़कर शांति के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। आज तुम्हारी उस नदी में बही पूजा ने साक्षात भगवान द्वारकाधीश को तृप्त कर दिया है। भगवान ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है और तुम्हारा वह जंगली फूल आज साक्षात वैकुंठ का प्रसाद बन चुका है। शांति ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर रोने लगी। सेठ करोड़ीमल ने अपने धन से शांति के लिए एक सुंदर पक्का घर बनवाया और मंदिर में होने वाली हर पूजा में शांति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। शांति जीवन भर सादगी से भगवान का नाम जपती रही और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह आषाढ़ मास के 20वें अध्याय की वह अमर गाथा है जो सिद्ध करती है कि जब हम अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारी बहती हुई नाव को भी ईश्वर स्वयं पार लगाते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं और उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, शांति की इस नदी में बही पूजा की कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, समर्पण की शक्ति। शांति ने अपनी पूजा नदी को सौंप दी। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आए
जब हमारा सब कुछ बह जाए तब हमें घबराने के बजाय यह सोचना चाहिए कि विधाता ने हमारी रक्षा के लिए ही यह मार्ग चुना है। ईश्वर को अपना सर्वस्व सौंप देना ही वास्तविक पूजा है। दूसरा दिखावा नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। भगवान को सोने की थाली के 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें शांति के पलाश के पत्ते पर रखे चने प्रिय हैं। हमारी भक्ति में सादगी और निश्चल प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा, ईश्वर हमारी हर पुकार सुनते हैं। शांति नदी के किनारे अकेली रो रही थी, लेकिन उसकी पुकार सीधे मंदिर के भीतर तक पहुंच गई। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो वे हमारी हर मुख पुकार को सुन लेते हैं। तो भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 20वां अध्याय हमें दिखावे के पापखंड से दूर रहकर सच्ची सादगी और पूर्ण समर्पण की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से अहंकार का नाश हो और आपकी श्रद्धा सदा पवित्र बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय, परम भक्त बूढ़ी माँ शांति की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 20वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। यदि आपके घर के पास कोई नदी, सरोवर या तालाब हो तो आज शाम को वहां जाकर एक मिट्टी या आटे का दीपक प्रज्वलित करें और उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। यदि नदी न हो तो तुलसी जी के पौधे के पास या घर के मुख्य द्वार पर दीप दान करें। आज भगवान को किसी भी भोजन के बजाय बहुत ही सादगी से बनी सात्विक वस्तु जैसे भुने चने, फल या मिश्री का भोग लगाएं। आज संध्या काल में तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें और उनके समीप दीपक प्रज्वलित करें। आज संध्या काल में इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।